सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं गेट आउट के बारे में। ये कहानी है इंसानों के अमर होने की चाह की, कि इंसान कैसे अपने आप को हमेशा अमर बनाने की चाह में लगे रहते हैं और वो हमेशा ही सोचते हैं कि वो अपने शरीर को कैसे भी सबसे ज्यादा ताकतवर बनाए, चाहे उसके लिए उन्हें कोई भी कीमत चुकानी पड़े या फिर किसी का कितना भी नुकसान क्यों न करना पड़े। इस चीज से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें बस एक ही चीज से फर्क पड़ती है और वो है ताकत। और यही कहानी है गेट आउट की, जो इस ख्वाहिश और इसके अंजाम के बारे में बताती है। गेट आउट की शुरुआत होती है और हम एक आदमी को देखते हैं जो एक सुनसान रास्ते पे चला जा रहा है। तभी अचानक उस पे एक आदमी हमला कर देता है और उसे बेहोश करने के बाद अपनी कार की डिक्की में डाल के यहाँ से लेके चला जाता है। और अब हम देखते हैं क्रिस वॉशिंगटन को, और क्रिस एक फोटोग्राफर है और हम यहाँ पे क्रिस के साथ उसकी गर्लफ्रेंड को देखते हैं जिसका नाम है रोज। क्रिस ब्लैक है लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड व्हाइट है, और ब्लैक और व्हाइट इस कहानी में क्या मायने रखती है ये हमें आगे पता चलेगा। रोज और क्रिस दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और रोज चाहती है कि क्रिस उसके परिवार से मिले, लेकिन ये बात क्रिस को परेशान कर रही है क्योंकि क्रिस एक व्हाइट फैमिली से मिलने में हिचकिचा रहा है और उसे लगता है कि व्हाइट फैमिली उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करेगी। और रोज भी इस चीज को समझ जाती है, इसलिए वो क्रिस को कहती है कि मेरा परिवार इन सब चीजों में विश्वास नहीं करता, इसीलिए तुम बेझिझक मेरे परिवार से मिल सकते हो। और अब क्रिस भी राजी हो जाता है वीकेंड पे रोज के परिवार से मिलने के लिए। लेकिन जाते वक्त क्रिस अपने दोस्त को कॉल करता है जिसका नाम है रोड, और उसे बताता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के घर पे जा रहा है उसके परिवार से मिलने के लिए और उसे आने में थोड़ा वक्त लग सकता है, और जब तक वो ना आए तब तक रोड उसके कुत्ते का ख्याल रखे। और रोड भी इस बात को मान जाता है। तभी अचानक इनकी गाड़ी से आकर के एक हिरन टकरा जाती है और रोज वहीं पे गाड़ी रोक देती है, और थोड़ी ही देर में वहाँ पे एक पुलिस वाला आ जाता है। पुलिस वाला अच्छे तरीके से इस बात को जान रहा होता है कि इस गाड़ी को रोज चला रही थी, फिर भी वो क्रिस को परेशान करने के लिए कहता है कि उसे उसका लाइसेंस देखना है क्योंकि क्रिस एक काला आदमी है। और इस चीज को देखने के बाद रोज गुस्सा हो जाती है और पुलिस वालों से थोड़ी देर बहस करने के बाद ये लोग निकल पड़ते हैं और थोड़ी ही देर में ये लोग पहुँचते हैं रोज के घर पे। और यहाँ पे हम रोज के माता पिता को देखते हैं। और रोज के पिता का नाम है डीन आर्मिटेज और वो एक सर्जन है, और रोज की माँ का नाम है मिसी आर्मिटेज और मिसी एक साइकेट्रिस्ट है। और ये दोनों क्रिस को यहाँ पे देख करके बहुत खुश होते हैं और हमें पता लगता है कि इन्हें काले लोगों से कोई भी समस्या नहीं है, लेकिन इनकी खुशी कुछ ज्यादा ही होती है जो कि देखने में बहुत ही अजीब लगती है। और यहाँ पे डीन क्रिस को पूरा घर घुमाने लगता है और डीन अपने पिता की तस्वीर दिखाता है और कहता है कि मेरे पिताजी एक धावक थे, 1936 में उन्होंने ओलंपिक के दौड़ में भाग लिया था, लेकिन मेरे पिता कप को नहीं जीत पाए क्योंकि वो इतने बेहतर नहीं थे जितना बेहतर उन्हें हराने वाला व्यक्ति था, और वो व्यक्ति काला था। और डीन ये भी कहता है कि वो बराक ओबामा को चाहता है कि वो तीसरी बार यहाँ के राष्ट्रपति बने। और इन सारी बातों को सुनने के बाद हमें पता लगता है कि ये परिवार काले लोगों से कितना ऑब्सेस्ड है, जो कि सुनने में बहुत ही अजीब लगता है। और अब डीन क्रिस को लेकर के अपने किचन में जाता है जहाँ वो अपनी नौकर जॉर्जिना से क्रिस को मिलवाता है, और जॉर्जिना भी काली होती है। और अब डीन क्रिस को बाहर लेकर के जाता है और अपने दूसरे नौकर से मिलवाता है जिसका नाम है वॉल्टर, और वॉल्टर भी काला होता है। और डीन बताता है कि ये दोनों नौकर यहाँ पे तब से हैं जब उसके माता पिता जीवित थे और ये दोनों उनका ख्याल रखते थे, इसीलिए उनकी मौत के बाद भी इन लोगों ने इन्हें यहीं पे रख लिया। लेकिन ये दोनों नौकर क्रिस को बहुत ही अजीब लगते हैं क्योंकि वो क्रिस को बड़े ही अजीब तरीके से देखते हैं। और फिर जब ये सारे लोग एक साथ बैठे हुए होते हैं तभी बातों ही बातों में डीन को पता चलता है कि क्रिस को भी सिगरेट पीने की लत है, इसीलिए वो क्रिस को कहता है कि मुझे भी ये लत थी, लेकिन मिसी ने हिप्नोटाइज करके मेरी वो लत छुड़ा दी, और अगर तुम चाहो तो ये तुम्हारी भी लत छुड़ा सकती है। और अब रात हो जाती है और रात में सारे लोग जब डिनर कर रहे होते हैं तभी यहाँ पे रोज का भाई आता है जिसका नाम है जेरेमी आर्मिटेज। और जेरेमी यहाँ पे बड़ी ही अजीब अजीब बातें करने लगता है। वो क्रिस को कहता है कि वो उससे लड़ना चाहता है ताकि पता चल सके कि कौन ज्यादा ताकतवर है, और ये बातें रोज के पूरे परिवार को बहुत ही बुरी लगती है, इसीलिए रोज क्रिस से माफी मांगती है और क्रिस कहता है कि कोई बात नहीं। और अब रात में क्रिस को नींद नहीं आ रही होती है, इसीलिए वो बाहर सिगरेट पीने के लिए निकलता है। तभी वो वॉल्टर को देखता है जो कि बहुत ही तेजी में दौड़ता हुआ उसी की तरफ आ रहा है, और वो जैसे ही क्रिस के पास आता है फिर अपना रास्ता बदल लेता है। तभी क्रिस की नजर पड़ती है जॉर्जिना पे, और वो देखता है कि जॉर्जिना अपने आप को बहुत ही अजीब तरीके से आईने में निहार रही होती है, और क्रिस समझ नहीं पाता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। तभी मिसी क्रिस को अंदर बुलाती है और उसे बैठाने के बाद उसके परिवार के बारे में पूछने लगती है। और क्रिस बताता है कि जब वो बहुत छोटा था तभी उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी, उसकी माँ एक कार एक्सीडेंट में मर गई थी। और इन्हीं बातों के दौरान मिसी एक चम्मच को अपने कप पे बजाती है और अचानक क्रिस को लगता है कि वो एक अंधेरी दुनिया में चला गया है। वो मिसी की सारी बातों को सुन तो पा रहा है लेकिन वो उस पर किसी तरीके का कोई भी रिएक्शन नहीं दे पा रहा, और क्रिस को ऐसा लग रहा है कि उसके शरीर पे उसका कोई भी नियंत्रण नहीं है क्योंकि मिसी ने उसे हिप्नोटाइज किया है। और अभी क्रिस जिस काली दुनिया में है उसे मिसी संकन प्लेस कहती है। तभी क्रिस की अचानक आंख खुलती है और वो अपने आप को बेडरूम में पाता है और उसे लगता है कि वो अब तक सपना देख रहा था। और जब वो बाहर निकलता है तो उसकी मुलाकात वॉल्टर से होती है और वॉल्टर उसे रात के लिए सॉरी कहता है, लेकिन यहाँ पे वॉल्टर बड़े ही अजीब तरीके से बात कर रहा होता है। उसे देख के ऐसा लगता है कि वो कोई बूढ़ा आदमी है, लेकिन वॉल्टर बिल्कुल ही जवान होता है। और अब क्रिस पहुंचता है रोज के पास और कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि रात में तुम्हारी माँ ने मुझे हिप्नोटाइज किया था क्योंकि अब मैं सिगरेट नहीं पी पा रहा हूँ, क्योंकि सिगरेट के बारे में सोचते ही मुझे उल्टी आ रही है। तभी इस घर में एक पार्टी शुरू होती है और इस पार्टी में आए हुए ज्यादातर लोग
लोग व्हाइट होते हैं और सारे के सारे बूढ़े लोग होते हैं और ये सब लोग क्रिस के साथ बड़ी ही अजीब बातें करते हैं। वो इसके शरीर को छूते हैं जानने के लिए कि ये कितना ताकतवर है और ये लोग इससे पूछते हैं कि ये कौन कौन सा खेल खेल सकता है और सारे लोगों की निगाहें हमेशा इस पे टिकी रहती हैं, जो कि देखने में बहुत ही अजीब लगता है। तभी हम इस पार्टी में उसी काले आदमी को देखते हैं जिसे कहानी के शुरुआत में अगवा कर लिया गया था, लेकिन वो आदमी यहाँ पे बिल्कुल बदला हुआ लगता है। इसका नाम है लोगन किंग। लोगन देखने में बिल्कुल जवान लग रहा है, लेकिन उसकी पत्नी एक बूढ़ी महिला है जिसकी उम्र तकरीबन लोगन से 30-35 साल ज्यादा होगी। लेकिन लोगन भी यहाँ पे एक बूढ़े व्यक्ति की तरह व्यवहार करता है और क्रिस को उसके बात करने का तरीका किसी व्हाइट व्यक्ति की तरह लगता है। और इसी बीच जिम की मुलाकात होती है एक अंधे फोटोग्राफर से जिसका नाम है जिम हडसन। और जिम बताता है कि वो पहले फोटोग्राफी किया करता था, लेकिन अंधे होने के बाद उसने फोटोग्राफी छोड़ दी और अपनी खुद की गैलरी खोल ली जिसका नाम है हडसन गैलरी। और जिम यहाँ पे हडसन से बहुत देर बातें करता है और वो कहता है कि उसकी गैलरी बहुत ही अच्छी है क्योंकि क्रिस भी एक फोटोग्राफर है। और अब क्रिस अपने कमरे में जा रहा होता है, लेकिन क्रिस बहुत सारे लोगों के पास से होकर के गुजरता है और क्रिस जैसे उनसे दूर जाता है ये सारे लोग अचानक से रुक जाते हैं और वो क्रिस को देखने लगते हैं और इन्हें देख के ऐसा लगता है कि ये शायद क्रिस को दिखाने के लिए बातें कर रहे थे। लेकिन क्रिस जैसे ही कमरे में पहुंचता है वो देखता है कि उसके मोबाइल के चार्जिंग केबल को निकाल दिया गया है और उसकी फोन की बैटरी डेड होने वाली है। इसीलिए वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और रोज से कहता है कि मुझे लगता है कि जॉर्जिना ने मेरा फोन चार्जिंग से निकाला है क्योंकि वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और मुझे अजीब तरीके से देखती है। और अब क्रिस बहुत परेशान हो जाता है और अपने दोस्त रोड को कॉल करता है और उसे बताता है कि यहाँ पे बहुत सारी चीजें अजीब हो रही हैं और रोड की माँ ने उसे हिप्नोटाइज भी किया था। और इसकी बातें चली रही होती है तभी इस कमरे में जॉर्जिना आ जाती है और वो क्रिस से माफी मांगती है और कहती है कि उससे गलती से चार्जिंग का केबल निकल गया। और क्रिस कहता है कि कोई बात नहीं। और फिर क्रिस बताता है कि वो गोरे लोगों के बीच में आकर के थोड़ा परेशान हो जाता है और इस बात को सुनते ही जॉर्जिना की आंखों से आंसू आने लगते हैं और ऐसा लगता है कि जॉर्जिना कुछ कहने वाली है, लेकिन जॉर्जिना के चेहरे के भाव कुछ और कह रहे होते हैं और जॉर्जिना की बातें कुछ और कह रही होती हैं और जॉर्जिना लाख कोशिश करने के बाद भी कुछ नहीं बोल पाती और वो मुस्कुराती रह जाती है। तभी क्रिस यहाँ से बाहर निकलता है और बाहर के लोग उससे काले लोगों के बारे में कुछ सवाल पूछते हैं और इस सवाल को सुनते ही क्रिस कहता है कि लोगन इस बात का जवाब देगा। और जब लोगन इस बात का जवाब दे रहा होता है तभी क्रिस उसकी फोटो खींचने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे उसके फोन का फ्लैश जलता है लोगन अचानक रुक जाता है और उसके नाक से खून बहने लगता है और वो अचानक क्रिस की तरफ दौड़ पड़ता है और क्रिस को कहता है कि चले जाओ यहाँ से। लेकिन सारे लोग लोगन को पकड़ लेते हैं और अब मिसी लोगन को लेकर के एक कमरे में जाती है और थोड़ी देर के बाद लोगन बाहर आता है तब वो बिल्कुल ठीक होता है और वो क्रिस से माफी भी मांगता है। और अब रोज क्रिस को लेकर के यहाँ से दूर चली जाती है और क्रिस यहाँ पे रोज को बताता है कि उसे ऐसा लगता है कि उसने लोगन को कहीं देखा है और वो शायद लोगन को जानता है। तभी दूसरी तरफ हम डीन को देखते हैं जिसने यहाँ पे क्रिस की बड़ी सी तस्वीर लगा रखी है और यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे लोग इसकी बोली लगा रहे हैं, यानी यहाँ पे क्रिस का ऑक्शन हो रहा है और इस ऑक्शन को जीतता है जिम हडसन यानी कि वो अंधा फोटोग्राफर। और अब रात को क्रिस लोगन की तस्वीर भेजता है रोड को और कहता है कि मैंने इसे कहीं देखा है। तभी रोड बताता है कि इसका नाम है एंड्रे हेवर्थ और क्रिस को झट से याद आ जाता है कि वो लोग इसे जानते हैं और ये लोग ये भी जानते हैं कि ये बहुत दिनों से लापता है। लेकिन क्रिस को ये बात समझ में नहीं आती है कि आखिर वो अपने आप को यहाँ पे लोगन किंग क्यों बता रहा था और वो 30 साल बड़ी औरत को अपनी पत्नी बता रहा था। इसीलिए अब क्रिस यहाँ पे बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो रोज को बुला के कहता है कि मुझे अभी के अभी यहाँ से जाना है और तभी रोज जाकर के पैकिंग करने लगती है। उसी दौरान क्रिस एक अलमारी को देखता है और वो अलमारी के अंदर जैसे ही हाथ डालता है उसे अंदर एक बैग मिलता है जिसमें बहुत सारी तस्वीरें होती है और ये सारी तस्वीरें होती है रोज की, जो हर एक तस्वीर में अलग अलग ब्लैक आदमियों के साथ होती है और इसमें वॉल्टर और जॉर्जिना की भी तस्वीर होती है और रोज उनके साथ भी होती है। और क्रिस इस बात को समझ नहीं पाता है क्योंकि इन फोटोज में वो बिल्कुल अलग लग रहे हैं और रोज के परिवार ने बताया कि वो दोनों यहाँ के नौकर हैं, वो भी बहुत वक्त से, जबकि इन तस्वीरों को देख करके ऐसा लग रहा है कि वो रोज के साथ कभी रिलेशन में हुआ करते थे। इसीलिए यहाँ पे क्रिस की परेशानी और भी ज्यादा बढ़ने लगती है और क्रिस भागता हुआ नीचे पहुँचता है जहाँ वो देखता है कि डीन और मिसी उसका रास्ता रोके हुए खड़े हैं। तभी वहाँ रोज आती है और क्रिस उससे बार बार चाबी मांगता है और थोड़ी देर के बाद वो चाबी तो निकालती है, लेकिन वो क्रिस से कहती है कि तुम जानते हो कि मैं ये चाबी तुम्हें नहीं दे पाऊंगी। और अब क्रिस यहाँ से भागने वाला होता है तभी जेरेमी उससे लड़ने लगता है और अब क्रिस जेरेमी को मारने ही वाला होता है। तभी मिसी फिर से अपने चम्मच से उस कप को 3 बार बजाती है और क्रिस हिप्नोटाइज होकर के नीचे गिर जाता है और हम एक बार फिर से क्रिस को संकिन प्लेस में देखते हैं, यानी उस अंधेरी दुनिया में। और फिर हम रोड को देखते हैं जो कि बार बार क्रिस को कॉल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्रिस का फोन नहीं लगता। तब वो अपने सीनियर्स को भी ये बात बताने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी रोड की बातों पे विश्वास नहीं करता। तभी हम फिर से क्रिस को देखते हैं और क्रिस को जैसे ही होश आता है वो अपने आप को एक अलग से कमरे में पाता है जहाँ पे उसे बांध दिया गया है और यहाँ पे क्रिस के सामने एक टीवी है जहाँ पे एक वीडियो चल रही है और इस वीडियो में हमें सबसे पहले देखने को मिलते हैं रोमन आर्मिटेज यानी कि डीन आर्मिटेज के पिता। और अब यहाँ पे हमें सारी बात समझ में आती है। रोमन आर्मिटेज एक न्यूरोसर्जन हुआ करते थे और उन्होंने बहुत वर्षों की मेहनत के बाद एक नया तरीका खोज निकाला था और उस तरीके की मदद से ब्रेन ट्रांसप्लांट किया जा सकता था, यानी कि शरीर किसी और का और मस्तिष्क किसी और का। और जब ब्रेन ट्रांसप्लांट किया जाएगा तब उस इंसान के शरीर पर किसी किस्म की कोई भी क्षति नहीं होगी, लेकिन उसका दिमाग अपने आप बदल जाएगा और दिमाग के बदलते ही वो एक अलग इंसान हो जाएगा, क्योंकि दिमाग जिसका है
सारी यादें उसकी हैं और पहचान भी उसकी ही है और पूरे शरीर पे उसका ही नियंत्रण है। लेकिन इस ट्रांसप्लांट के बाद भी पुराने वाले इंसान की कुछ झलकियां दिमाग में रह जाती हैं, क्योंकि ये लोग पूरे दिमाग को नहीं निकालते। ये लोग सिर्फ उस हिस्से को निकालते हैं जिस हिस्से से उसके शरीर पे उसका नियंत्रण होता है। और पुराने वाला व्यक्ति भी दिमाग के अंदर ही मौजूद होता है, लेकिन वो संकीर्ण प्लेस में होता है, इसीलिए वो सारी चीजों को देख सकता है, सुन सकता है, महसूस कर सकता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता। वो किसी किस्म की कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दे सकता। डीन ने जॉर्जिना के शरीर में अपनी माँ को जिंदा रखा है। ये शरीर जॉर्जिना का है, लेकिन उसका दिमाग डीन की माँ का है। इसीलिए जॉर्जिना बार बार क्रिस से कुछ कहने की कोशिश करती है, लेकिन वो कह नहीं पाती क्योंकि वो संकीर्ण प्लेस में होती है। और डीन ने अपने पिता को वॉल्टर के शरीर में डाला है और इसी तरह इनका पूरा परिवार एक साथ रहता है। और जिम हडसन भी क्रिस के शरीर को चाहता था कि उसे एक नया शरीर मिल जाए और उसकी आंखें भी वापस आ जाए। और इन लोगों ने आंड्रे हेवर्थ के साथ भी कुछ ऐसा ही किया था। उस बूढ़ी महिला ने अपने बूढ़े पति के दिमाग को डाल दिया था आंड्रे के शरीर में। इसीलिए उस पार्टी के दौरान सारे लोगों की नजर क्रिस के शरीर पे थी, क्योंकि सारे लोग इस शरीर को खरीदने की सोच रहे थे। और ये सब लोग काले लोगों का शरीर इसलिए खरीदते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि काला शरीर ज्यादा मजबूत होता है। और सारे अमीर लोगों के लिए यह तरीका एक वरदान है। इस ट्रांसप्लांट की मदद से वो अमर हो सकते हैं। जब भी वो बूढ़े होंगे अपने शरीर को बदल लेंगे और शरीर बदलते बदलते वो अनंत काल तक जीवित रह सकते हैं। और इस चीज का एक बहुत बड़ा उदाहरण है डीन का परिवार। उसने अभी तक अपने माता पिता को जीवित रखा है। और अब क्रिस इन सारी बातों को टीवी पे देख रहा होता है। तभी वो देखता है कि वो जिस सोफे पे बैठा है उस सोफे के बगल से रुई निकल रही है। और फिर अचानक टीवी पे वही कप और चम्मच आता है जिसपे 3 बार आवाज होती है और क्रिस बेहोश हो जाता है। और फिर हम डीन को देखते हैं जो कि सर्जरी के लिए तैयार है। और अब वो जिम के दिमाग को क्रिस के मस्तिष्क में डालने वाला है। और अब जेरेमी पहुंचता है क्रिस के पास उसके शरीर को लाने के लिए। तभी अचानक से क्रिस जग जाता है और वो एक बॉल से जेरेमी को घायल कर देता है। और क्रिस इसलिए जग पाया क्योंकि उसने सोफे की रुई को कान में डाल दिया था। और जब चम्मच और कप बजाया गया तब वो बेहोश नहीं हुआ, बल्कि उसने बेहोश होने का नाटक किया। और अब क्रिस झटपट यहाँ से निकलने लगता है। तभी उसके सामने डीन आता है और इन दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है। और अंततः क्रिस डीन को मार देता है। और उसे मारने के बाद वो जैसे ही आगे निकलता है वो अपने सामने मिसी को पाता है। और मिसी उसे देखते ही फिर से चम्मच को बजाने वाली होती है। तभी अचानक क्रिस उस पर हमला कर देता है और वो मिसी को भी मार देता है। लेकिन तभी जेरेमी उस पर फिर से हमला कर देता है, क्योंकि जेरेमी सिर्फ घायल हुआ था, वो मरा नहीं था। लेकिन इस बार क्रिस उसे मार देता है और मारने के बाद यहाँ से बाहर निकल जाता है। तभी हम रोज को देखते हैं जो कि अब अपने अगले शिकार को ढूंढ रही है। और वो इंटरनेट पे काले लोगों के बारे में रिसर्च कर रही होती है कि उसे काले मजबूत लोग कहाँ मिलेंगे। तभी हम क्रिस को देखते हैं जो कि एक गाड़ी से यहाँ से भाग रहा होता है। तभी अचानक जॉर्जिना उसके सामने आ जाती है, क्योंकि जॉर्जिना के दिमाग में रोज की दादी है। और क्रिस उसे अपनी गाड़ी से टक्कर मार देता है। लेकिन क्रिस जानता है कि ये एक मासूम लड़की है जिससे उसके दिमाग का नियंत्रण छीन लिया गया है। इसीलिए वो जॉर्जिना को उठा करके गाड़ी में रख लेता है। तभी रोज को ये आवाजें सुनाई पड़ जाती हैं और वो देखती है कि क्रिस ने उसके पूरे परिवार को मार दिया है। इसीलिए वो एक बंदूक निकालती है और इस पे हमला करने लगती है। तभी जॉर्जिना गाड़ी के अंदर जग जाती है और वो क्रिस पे हमला कर देती है और कहती है कि तुमने मेरे पूरे परिवार को खत्म कर दिया। और जॉर्जिना यहाँ पे क्रिस को मारने की कोशिश करने लगती है। तभी क्रिस की गाड़ी एक पेड़ से जाकर के टकरा जाती है और जॉर्जिना बेहोश हो जाती है और क्रिस बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो जाता है। फिर वो गाड़ी से बाहर निकलता है। तभी रोज उस पे दूर से गोलियां चलाने लगती है। तभी वॉल्टर क्रिस पे हमला कर देता है। वॉल्टर यानी रोज के दादाजी, और वो क्रिस को मारने ही वाला होता है। तभी क्रिस अपने फोन का फ्लैश जला देता है जिससे वॉल्टर अचानक से रुक जाता है। तभी यहाँ पे रोज आती है और वो क्रिस को गोली मारने की कोशिश करती है, लेकिन वॉल्टर उसे रोक देता है और वो रोज से बंदूक मांगता है। और जैसे ही वॉल्टर को बंदूक मिलती है वो रोज को ही गोली मार देता है। और रोज को गोली मारने के बाद वो अपने आप को गोली मार लेता है, क्योंकि फ्लैश के जलते ही वॉल्टर का दिमाग रोज के दादाजी पे हावी हो गया था। इसीलिए वॉल्टर ने अपने आप को गोली मार ली ताकि वो संकीर्ण प्लेस से आजाद हो सके, क्योंकि न जाने कितने सालों से उसका दिमाग संकीर्ण प्लेस में कैद है। और अब ये सारे लोग मर जाते हैं और रोज की सांसें धीरे धीरे चल रही होती है, लेकिन वो भी जल्दी ही मरने वाली होती है। तभी यहाँ पे एक पुलिस की गाड़ी आती है और उस गाड़ी के अंदर से रोड निकलता है। और अब क्रिस रोड की गाड़ी में बैठता है और यहाँ से जाने लगता है और वो रोज को ऐसे ही मरने के लिए छोड़ देता है। और ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है और उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।